the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day. नमस्ते फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और मैं बना रही हूँ उबले हुए आलू की तरी सब्जी। तो मैंने डाला सरसों का तेल एकदम अच्छे से गर्म हो गया तो इसमें मैंने डाल दिया हींग, जीरा, फिर उसके बाद चॉप किया हुआ प्याज, लहसुन और अदरक, मिर्चा, इतना सब कुछ मैंने चॉप करके डाला। फिर उसके बाद डाल रही हूँ कुछ सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक, इतना सब कुछ डालने के बाद मैं इसको अच्छे से भून ली। फिर इसमें अब डालूंगी थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दो ना तो बड़ा अच्छा सा कलर आ जाता है सब्जी में। और फिर उसके बाद मैंने मसालों को खूब अच्छे से भून लिया। भूनने के बाद मैंने डाल दिया टमाटर को भी अच्छे से गला लिया और खूब अच्छे से भून लिया। फिर मैंने डाल दिया उबला हुआ आलू को भी खूब अच्छे से 5-7 मिनट तक तेज आंच पे चलाऊंगी। लगातार इसको चलाते रहना है, इसको एकदम अच्छे से भून लेना है। देखिए इस तरीके से मैंने जैसे भुना है बस इसी तरीके से भून लेना है। तो फिर अब मैं डाल दूंगी इसमें पानी। तो इस सब्जी इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ना, इस तरीके से आप बना के देखिएगा, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है सब्जी और बहुत कम मसालों के साथ रेडी होता है सब्जी। तो आप इसे पूरी के साथ बनाइए या चावल के साथ खाइए, दोनों के साथ अच्छा लगता है। तो आज मैं बनाई हूँ चावल और रोटी, रहेगा सलाद और रायता, इतना सब कुछ रहेगा। क्योंकि गर्मी है ना, दोपहरी खाने का मन भी नहीं कर रहा है, चावल के साथ खाएंगे। तो अभी मैं बना रही हूँ सैंडविच। जो आलू मैंने भूना था ना सब्जी के लिए, उसी में से 4-5 चम्मच निकाल ली हूँ। मेरा पहले से ही प्लानिंग था तो मैंने आलू ज़्यादा ही उबाल लिया और भून भी लिया उसी के साथ। फिर वही उसी आलू का मैंने सैंडविच बना लिया। तो अभी हम लोगों का नाश्ता वास्ता हो गया है। फिर उसके बाद नहाना धोना भी हो गया। नाश्ता करने के बाद मैं नहा ली, बच्चे लोग नहा लिए, सब लोग नहा लिए हैं। आज है हस्बैंड की छुट्टी तो बच्चे लोगों को पढ़ा रहे हैं और हमारा नाश्ता तो हो गया है लेकिन हमारा खाना बाकी है, बच्चे लोगों का और मेरा। बाकी हस्बैंड तो खाना खा पी के आराम से बैठ के बच्चे लोगों को पढ़ा रहे हैं। हम लोग थोड़ी देर में खाएंगे क्योंकि इतना हैवी नाश्ता करने के बाद ना भूख कम हो जाती है, तो थोड़ी देर में खाएंगे। बच्चे लोगों से मैंने पूछा भी तो वो लोग मना कर दिए कि नहीं अभी नहीं खाना है, पढ़ाई कर लेंगे फिर उसके बाद खाएंगे। तो गर्मी तो इतना ज़्यादा वाला पड़ रहा है कि फ्रेंड पूछिए मत। फिर मैं सैंडविच ना चाय के साथ खाई हूँ और बच्चे लोग सॉस के साथ खाएं, क्योंकि अभी उन लोगों को चाय देना बंद कर दी हूँ। गर्मी के मौसम में मैं छाछ देती हूँ और नींबू पानी देती हूँ, ग्लूकॉन डी देती हूँ, ये सब चीज़ें बना के देती हूँ, नहीं देती हूँ उन लोगों को चाय। तो अपना भी ख्याल रखिए फ्रेंड और बच्चे लोगों का ख्याल रखिए, अपने परिवार में हर एक सदस्य का ख्याल रखिए, अपना खुद का भी ख्याल रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाली गर्मी पड़ रही है। और मेरे हस्बैंड को तो कम से कम 25 किलोमीटर दूर बाइक से जाना होता है ना, बहुत तेज़ वाली धूप है, बाइक से ही जाते हैं। तो जब वो आते हैं ऑफिस से ना तो मैं उनको नींबू पानी या तो फिर वो देती हूँ, क्या बोलते हैं उसको, छाछ बना के देती हूँ। तो देखिए हर औरत हो अपने परिवार का, अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं रखते हैं। सारे औरतों की बात करें, सब लोग रखते हैं अपने घर वालों का ख्याल, बच्चों का ख्याल, सबका ख्याल रखते हैं। दिन भर हम इसी में तो व्यस्त रहते हैं, बस घर का काम, बच्चों को देखना, हस्बैंड को देखना, उनका काम देखना, सब कुछ इसी में हम उलझ के रह जाते हैं, है कि नहीं। अपने ऊपर तो बहुत कम ध्यान देते हैं, अपने लिए टाइम ही कहाँ होता है। देखिए अभी हस्बैंड पढ़ा रहे हैं, नहीं तो फिर मुझे बैठ के पढ़ाना पड़ता। परी का बुक तो मैं नहीं पढ़ा पाती हूँ, हाँ बाबू को मैं पढ़ा लेती हूँ। परी का ना बड़ा टफ हो गया और मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ और मैंने एमए किया है तो मुझे उतना ज़्यादा नहीं समझ में आता है उसका बुक। तो हस्बैंड पढ़ाते हैं, बाबू को मैं पढ़ाती हूँ। मैं झूठ बोलने जैसा कुछ है भी नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ। तो मैं आ गई बाहर वाले कमरे में, हस्बैंड देखिए पढ़ा रहे हैं बच्चे लोगों को। तो हस्बैंड बोले कि बाबू कुछ गिरा दिया अनीता चादर पे, तुम जरा इसको बदल दो क्योंकि मुझे सोना है। दोपहर में वो सोते हैं ना, तो वही बोल रहे थे कि हटा दो चादर, दूसरा बिछा दो। ये कुछ खाता पीता रहता है बाबू ना तो गिरा देता है, तो वही सॉस वगैरह कुछ गिराया होगा, तो याद भी नहीं है। तो हम कहें चलो बदल रही हूँ तो दोनों पर का बदल दूँ, दोनों साथ में ही बदलती हूँ। I can't forget the
day we met. खाना खाने के बाद ना मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। अब वही उठ के तुरंत आ ही रही हूँ किचन में, क्योंकि बाबू मुझे जगा दिया, मम्मा चलो मैंगो शेक बनाओ। आपने मुझे बोला था कि दोपहर में मैंगो शेक मैं बना के दूंगी सबको, लेकिन ये तो शाम हो गया, कब बनाओगे, चलो उठो। तो मुझे उठा दिया। हम कहे चलो जब उठा ही दिया तो बना ही देती हूँ, क्योंकि सही बात है जब बोली थी दोपहर में बनाने के लिए तो सो गई, इसलिए नहीं बना पाई। तो हम कहे चलो शाम को बना देती हूँ। और वैसे भी आज हस्बैंड की छुट्टी है तो वो भी पी लेंगे, और बच्चे लोग, मैं, सारे लोग मतलब पी लेंगे। और जिस दिन ऑफिस जाना होता है उस दिन बना के रख देती हूँ फ्रिज में, और दिन भर उसी में ठंडा रहता है, पड़ा रहता है, जब आते हैं तब देती हूँ। अभी हमारे मार्केट में ना दशहरी वाला आम नहीं आया है, अभी बस जूस बनाने वाला ही आम दिख रहा है, क्योंकि मैं भी कल गई थी मार्केट ना, तो दशहरी वाला और ये लंगड़ा जो होता है ना, ये सब आम नहीं दिख रहा है, बस यही सब आम दिख रहा है जूस बनाने वाला। तो हम लोग भी लेके आ गए। हम कहे चलो जूस बना के पिया जाए, जब आएगा दशहरी तब वो भी आएगा घर में खाने के लिए। तो आम तो देखिए सबका फेवरेट होता है, मुझे जहाँ तक पता है सभी लोगों को पसंद होता है आम। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिसको नहीं पसंद होगा। मैं तो कभी सुनी ही नहीं हूँ किसी के मुंह से कि आम किसी को नहीं पसंद होगा। और चलिए फिर बना लेती हूँ मैंगो शेक। फिर उसके बाद हस्बैंड भी आ गए देखने, कह रहे हैं दिखाओ कैसा बनाई हो। फिर उसके बाद हम कहे कि देखिए, तो कह रहे ड्राई फ्रूट डाली हो। हम कहे हाँ ड्राई फ्रूट इलायची सब कुछ डाल दी हूँ। तो कह रहे तब अच्छा ही बना होगा। और थोड़ा सा मैंने पानी भी मिला दिया क्योंकि बहुत गाढ़ा बन गया था। तो एक एक गिलास सबके लिए निकाल रही हूँ। फिर उसके बाद ना हस्बैंड को अचानक से याद आया कि चूल्हा खराब हो गया है अनीता, थोड़ा सा ठीक कर दूँ। तो सच में मेरा चूल्हा खराब हो गया है, टेढ़ा हो जाता है, तो मैं उसको हाथ से या चाकू से सीधा करती हूँ। थोड़ा सा पता नहीं उसमें कुछ ढीला हो गया है, तो वही मेरे से बोल रहे हैं कि तुम इसको पकड़ के रखो, मैं टाइट कर देता हूँ तो ठीक हो जाएगा। तो देखिए ठीक कर दिए। छोटा मोटा काम तो हस्बैंड खुद ही कर देते हैं घर में ही, जैसे कि फ्रिज खराब हो जाता है या चूल्हा खराब हो गया, प्रेस वगैरह खराब होता है, और मिक्सर उक्सर ये सब चीज़ें ना तो वो खुद ही बना लेते हैं, क्योंकि वही वाला पढ़ाई ही किए हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है ना। तो इंजीनियर होने का भी फायदा ही है। टाइम हो रहा है 3 बजे का, 3 या 4 बजे का टाइम हो रहा होगा, मैंने घड़ी नहीं देखा है, मैं इसी कमरे में थी। हाँ 3:45 बजे का टाइम हो रहा है। तो अभी ना हस्बैंड परी को पढ़ा रहे थे, बोले हैं कि चलो थोड़ी देर तुम गाड़ी चला के आओ। थोड़ी देर मतलब बहुत दिन हो गए मुझे सीखे हुए, चलाए हुए, सीख तो ली हूँ, चलाए हुए बहुत दिन हो गए। तो बोल रहे थे कि चलो थोड़ा देर तक गाड़ी चला के फिर आते हैं। हम कहे चलिए फिर चलती हूँ। तो ले लेती हूँ चुन्नी और जा रही हूँ, थोड़ी देर चलाऊँगी फिर आऊँगी घर। और गर्मी तो इतनी पड़ रही है फ्रेंड कि पूछिए मत। बहुत ज़्यादा वाली गर्मी पड़ रही है, एकदम आँच लग रहा है। दिन भर सबका एसी उसी चल रहा है, हमारा तो कूलर है, तो कूलर ही दिन भर हम चला रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और परी देख रही हूँ सो रही है। गेट दरवाज़ा कौन बंद करेगा, फिर आएंगे तो खोलेगा कौन। बाबू भी भाग गया हमारे साथ नीचे, मतलब हस्बैंड के साथ गया, बोल रहा है मुझे भी चलना है। तो अब जा रही हूँ। और अभी मैंने बनाया था मैंगो शेक, तो सब लोग पिए हैं। अब आऊँगी तो कोई देखूँगी, भूख लगी रहेगी तो हल्का फुल्का बनाऊँगी कुछ, और कपड़े में लगाना है तय। पर देखिए मेरे गले में का टूट गया ना, तो बड़ा खाली खाली सा लग रहा है। और कल रात में मैं गई कपड़े लेना था ना, तो वहाँ पे गई मार्केट, तो अपने कान का ढक्कन पीछे का लगवाई। चलिए फिर चलते हैं। और परी को जगाती हूँ, देखती हूँ उठती है तो ठीक है, नहीं तो फिर बाहर से ताला लगा। परी परी उठो, ताला, अरे अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो, लोग आ रहे हैं थोड़ी देर में। और फ़ोन अपने पास रखना, कूलर चलाओगे, हम दरवाज़ा खुलवाएंगे तो खोलोगी भी नहीं, सुनोगी ही नहीं। हाँ बंद कर लो। हाँ नहीं तो सुनाई ही नहीं देगा। और फ़ोन अपने पास रख के सोना, या कूलर चला लो लेकिन जगी रहना। ठीक, सोओगे क्यों? रात में। हाँ चलो फिर मैं जा रही हूँ ना, थोड़ी देर में आती हूँ।